हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल कॉस इनवर्स 5/9, ठीक है, विद ईच अदर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ देन इंटीजर वैल्यू ऑफ n का इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है ना, ये √2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, जो एडिशन का जो ये आता है ना, रिजल्टेंट आता है, ठीक है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो ये बोला गया कि ए और बी के बीच का एंगल इतना है, तो आप थीटा अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, वो दिया हुआ हम लोग कॉस इनवर्स करके। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये 2ab कॉस थीटा हो गया, ठीक है, 2ab कॉस थीटा हो गया। अब एक काम करें, आप माइनस वाला भी लिख लीजिए साथ में, ठीक है, √a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ओके। दोनों को आपस में जैसे बोला गया जिस कंडीशन के साथ, इक्वल कर दीजिए, √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। अब बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो बोथ साइड में जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया कि a जो है ना, ये NB है, मतलब a NB है, तो a जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे n इंटू बी रख दीजिए, ठीक है। तो a जहाँ भी है वहाँ पे n इंटू बी रखिए, तो ये n² b² हो जाएगा a की जगह पे, प्लस b² प्लस 2NB इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू n² b² प्लस 2b² माइनस 2NB इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा रुकिए एक मिनट, ये 2 मल्टीप्लाई भी होगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई भी होगा √2 वाला, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से b को हम लोग कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, b² को, तो b² देखो पूरे दोनों साइड से कैंसिल, ठीक है। तो जैसे ये b² कैंसिल होगा तो आपको देखिए यहाँ पर क्या मालूम होगा, n² प्लस 1 प्लस 2n इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2n² प्लस 2 माइनस 4n इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब n² वाले को ना अब एक साइड करके देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, इधर से हम लोग इस वाले को भेजें इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2n कॉस थीटा प्लस 4n कॉस थीटा इज इक्वल टू 2n² माइनस n² प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6n कॉस थीटा इज इक्वल टू n² प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा जो एंगल है वो कितना दिया हुआ देख लेते हैं एक बार, 5/9 है, तो आप यहाँ पर 5/9 रख दीजिए, तो 6 इंटू n इंटू 5/9, ठीक है, इज इक्वल टू n² प्लस 1। तो अब इसको कैंसिल करें 3 से, तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 10, तो 10n/3 इज इक्वल टू n² प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 10n इज इक्वल टू 3n² प्लस 3, ठीक है। तो अब इधर हम लोग को क्वाड्रेटिक मिल रहा है ना, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3n² माइनस 10n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है ना,
देखिए ये मान लीजिए अपने पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें x चाहिए, रूट चाहिए, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ से कंपैरिजन करके देखिए तो a इज इक्वल टू क्या है, n है, b इज इक्वल टू क्या है, -10 है, c इज इक्वल टू 3 है। तो इसको पुट करना होगा हम लोगों को। तो जब यहाँ से हम n निकालेंगे तो रखेंगे माइनस बी फॉर्मूले में, तो माइनस पहले से है और एक माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस बी है, -10 है तो उसका स्क्वायरिंग करो तो प्लस ही होगा, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर ए का वैल्यू एक्चुअली में 3 है, मैंने गलती से n लिख दिया था, ठीक है। तो 3 इंटू सी का वैल्यू भी कितना है, 3 है, ठीक है। तो देखिए और अपॉन में 2a, मतलब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो ये 10 प्लस माइनस ये 100 माइनस, देखिए यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36, तो 100 माइनस 36 64 होगा अपॉन 6। तो यहाँ से आएगा 10 प्लस माइनस रूट ओवर 64 अपॉन 6, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 8/6, ठीक है। तो एक बार आप 10 प्लस 8 कीजिए और 6 कीजिए, तो 18/6 दैट इज़ 3, तो 3 आया n का वैल्यू। एक बार आप 10 माइनस 8 कीजिए अपॉन 6 कीजिए, तो 2/6 दैट इज़ फ्रैक्शन में आ गया। बट फ्रैक्शन तो पूछ ही नहीं रहा हम लोग से इंटीजर पूछा है, तो इंटीजर पूछा है तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग कितना बोलेंगे बच्चों, n का वैल्यू हो जाएगा 3, तो इसका आंसर होगा 3।